तपस किया, शिव जी प्रकट हुए या ब्रह्मा जी प्रकट हुए, वो वर मांगे, वर देने के बाद इनका घमंड इतना बढ़ गया, हमसे ज्यादा कोई भी नहीं, हम ही भगवान, और वो लोगों को ट्रबल करने लगे। जब जाके कृष्ण जी को फिर अलग अलग अवतार लेके उनको समाप्त करना पड़ा। तो इसलिए आदमी का जब इंटरेस्ट नेचुरल एक्टिवेट होता है ना, तो आदमी बन जाता है आउट ऑफ द ट्रैक, वो उसको गलत तरीका से इस्तेमाल करते रहता है। इसलिए भगवान ने क्या किया, मनुष्य को अगर इंटेलिजेंस एक्टिवेट करना है तो भगवान ने दिया, गुरु को दिया, एंड आपके टीचर्स, आपके सर्स, राइट। ओनली व्हेन अ टीचर गोस, ओनली व्हेन अ स्टूडेंट गोस टू अ टीचर, ओनली उसका बुद्धि का विकास होता है। जब भी गुरु बताता है कि इसका इंटेलिजेंस कैसे यूज करना है, कैसे उसको एक्टिवेट करना है, वो कैसे इस्तेमाल करना है, अगर कोई नहीं बताया वो अपना मर्जी कैसे भी यूज कर देता है। हाँ या ना? यस। तो आज अब देखिए हमारे जितने भी हीरोज है हमारे पुराणों में, रामायण सतयुग से लेके हमारा द्वापर युग तक और कलयुग तक, जितने भी ग्रेट महान व्यक्ति है, इन सबके एक गुरु है। पता है आपको? जिनके करेक्ट गुरु थे वो लोग ही फेमस बने, वो लोग ही हिस्ट्री में अच्छा नाम कमाए। जिनके गुरु नहीं वो कोई कौन है पता भी नहीं हमको। ठीक है, लेट मी आस्क यू लाइक सम क्वेश्चंस, लाइक हमारे कुछ हीरोज के नाम। आपका हीरोज है स्पाइडरमैन, ही मैन, सुपरमैन, वो पूरे गलत हीरोज है, पर हमारे हीरोज है रियल हीरोज जो दे लिव्ड एंड वी हैव द प्रूफ फॉर दैट। एक हीरो का नाम है अर्जुन, पता है आपको? हीरो है ना? इनका भी एक गुरु था, इसलिए वो इतना फेमस बना। उनका गुरु का नाम क्या है, बोल सकते हैं आप? वेरी गुड। अच्छा, अर्जुन से भी ज्यादा नाम, ओके, अगर आप महाभारत लेते हैं ना, तो पहला नंबर आता है भगवान कृष्ण का। सेकंड नंबर पे कौन आता, बता सकते हैं आप? ना, a bit louder. Karna, yes. After Lord Krishna, second शक्तिशाली व्यक्ति पूरा महाभारत युद्ध में, अगर आप यू वांट टू रैंक, इट्स कर्ण। खैर कर्ण ने गलत के लिए युद्ध किया, लेकिन ही वॉज स्टैंडिंग बाय द न्याय, धर्म के साथ था वो। ओके, धर्म के साथ, दो फाइटिंग फॉर अन्याय, अधर्म के साथ था, फिर भी धर्म का पालन कर रहा था। वो अपने कर्तव्य को कभी ये नहीं कर रहा था, राइट। और कर्ण बिल्कुल ऐसे ही नहीं बना, उनके भी एक गुरु थे। कैन समबडी टेल मी कर्ण का गुरु कौन थे? द्रोणाचार्य, परशुराम जी, यस, स्वयं विष्णु परशुराम जी। पता है आपको? कर्ण गया था ऑल द वे टू मानस सरोवर, वो था दिल्ली में, पता है आपको? कर्ण यहीं पर था, हस्तिनापुर से था, पता है आपको? हस्तिनापुर से उनको पता था कि अगर उनको लाइफ में कुछ ग्रेट बनना है, उनको सिर्फ परशुराम ही बना सकते हैं। तो वो चलते चलते गए मानस सरोवर, कहां पर पता है आपको? मानस सरोवर यहां से कितनी दूर पता है आपको? वो पैदल गया वहां तक, और जाते जाते क्या करा, सर को मुंडवा लिया, राइट। वो दिखने में ब्राह्मण की तरह दिखा था। वो जाके गुरुजी के आगे लेकिन दंडवत कर दिए, और गुरुजी देखा, अरे यार बच्चे का चेहरे में इतना चमक, ये शायद ब्राह्मण है। वो उन्हें पूछा भी नहीं, वो समझे कि वो ब्राह्मण है, उनको पूरा शिक्षा दे दिया। बाद में पता चला कि वो ब्राह्मण नहीं है, तो क्या दिया? शाप दिया, राइट। जो भी आपको ज्ञान दिया वो आपको टाइम पे काम नहीं आएगा, और आप भूल जाएंगे सबको, राइट। तो व्हाट इट इज, सी, कर्ण बना बिकॉज ऑफ अ गुरु। ओके, जो नंबर वन है भगवान कृष्ण, उनके भी गुरु है, पता है आपको? कृष्ण जी को गुरु की जरूरत ही नहीं है, लेकिन कृष्ण जी ने बताया कि गुरु सबको जरूरत है। अगर मानव का जन्म लिया ना, अगर इफ यू आर टेकन द ह्यूमन लाइफ फॉर्म, यू नीड ए मेंटर, दो गॉड ऑल्सो। हाँ, उनके गुरु का नाम क्या बेटा? वेरी गुड, सांदीपनी महर्षि थे वो। ओके, तो आप उनके पास गए, बलराम जी और कृष्ण जी, सिर्फ 84 दिन, आई मीन सॉरी 64 दिन, 64 दिन, राइट। सिर्फ 64 दिन विद्याभ्यास करे। पर है आपको? उज्जैन में आज भी है वो जो सांदीपनि मुनि आश्रम है, आज भी उज्जैन में है। आप कभी गए तो देखिए आप, वहां पर लिखा है पूरा, कृष्ण ने कौन सा ज्ञान सीखा, कितने दिन में सीखा, वो पूरा वहां पर लिखा है। वहां पर देखा, हर कोई जो भी ग्रेट बना उनका गुरु है। अच्छा, परशुराम, अपना भीष्म जी का भी एक गुरु है, बोल सकते कौन है? परशुराम जी है। कर्ण का और भीष्म जी का दोनों का एक ही गुरु परशुराम जी है, राइट। तो जो भी ग्रेट बना अपना गुरु से बना। तो गुरु क्या करते? आपको सही ज्ञान का मार्गदर्शन करते, इसी से आपका इंटेलिजेंस एक्टिवेट होता है, उसी से आपका लाइफ में आपको अच्छा नाम आता है। ओके, राइट। चलिए अब हम आगे चलते हैं, हम बात करते हैं वैदिक गणित के बारे में।
ओके, गणित और मैथमेटिक्स किस विषय के बारे में बात करता है? व्हाट डज मैथमेटिक्स टॉक अबाउट? या वेरी गुड, नंबर्स। इसलिए हमारे ऋषि कहते थे मैथमेटिक्स को संख्या शास्त्र। संख्या माने नंबर्स, शास्त्र माने साइंस, नंबर साइंस, राइट? और ये जो नंबर साइंस है हर शास्त्र का माँ है। मैथमेटिक्स इज कॉल्ड एज द मदर ऑफ ऑल साइंसेस। पता है क्यों? चलिए मैं आपको बताता हूं क्यों इसको ऐसा बोलते हैं। आप मुझे एक चीज ऐसा बताओ, ये पूरा विश्व में, पूरा ब्रह्मांड में कि एक चीज ऐसा बताओ जिसका कोई नंबर से लिंक ना हो। ब्रह्मांड के अंदर, नॉट ओनली इन दिल्ली में नहीं, इंडिया में नहीं, अपने वर्ल्ड में नहीं, पूरा ब्रह्मांड के अंदर कोई भी चीज ऐसा जिसके साथ कोई नंबर लिंक ना हो, ऐसा कोई चीज है क्या? नहीं है, इम्पॉसिबल। हर चीज नंबर के साथ लिंक है। क्या आपको पता है आप जो शर्ट पहने उसमें नंबर्स है? आपके वॉच में पूरे नंबर्स ही तो है, आपके पैंट पे नंबर्स है, आपके जूते में नंबर्स है, आपका शरीर पूरा नंबर्स ही है, 2 कान, 2 आंख, 1 नाक, राइट? और हर व्यक्ति का चेहरा अलग अलग, क्योंकि हमारा जो फॉर्मेशन है, जो नंबर्स है, अलग अलग है। अगर आप प्लास्टिक सर्जन होते हैं आपको एक्चुअली पता चलता है कि हर फेस का डायमेंशन होता है, मेजरमेंट्स होते हैं। किसी व्यक्ति का सेम नहीं होता है दुनिया में, इसलिए सबका चेहरा अलग अलग, गॉट इट? और हर चीज में नंबर, यानी अब शरीर में बोलो ना, कान में, आंख में, मुंह के अंदर 32 दांत है, दिल 70 से 80 बार धड़कता है, नंबर ही तो है, हाँ या ना? कोई व्यक्ति रोगी है या आरोग्यवान है, कौन बताता है? नंबर्स बताते हैं। कैसे बताओ? कोई बोला डॉक्टर साहब मुझे कुछ परेशान है, क्या? अरे कुछ तो परेशान है डॉक्टर, समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, फिक्र मत करो, चलो टेस्ट ला लो। तो टेस्ट लाया, टेस्ट में पूरे नंबर्स ही थे, उनको समझ में नहीं आया क्या है ये, तो डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने देख के बोला, अरे यार, अरे क्या हुआ डॉक्टर? अरे आपको तो सिर्फ 6 हो रहा था, आपको तो 15 है। तो क्या बोला? वो तो एक्चुअली 6 होना चाहिए, आपको 15 है, यानी मतलब क्या है? आपको कुछ रोग है, हाँ या ना? आपको 6 चाहिए, हाँ वेरी गुड, आप आरोग्यवान है, राइट? कौन बताते हैं? पूरा नंबर्स बोलते हैं, राइट? एवरीथिंग इज अबाउट नंबर्स। इस दुनिया में सब लोग दौड़ रहे नंबर्स के पीछे। आप बोलो सर मैं तो दौड़ता नहीं तो नंबर्स के पीछे, मैं तो बिल्कुल घर में बैठ के रहता हूं, राइट? आप बच्चे दौड़ रहे नंबर्स के पीछे जिसका नाम है मार्क्स, हाँ या ना? सबको अच्छे मार्क्स है, राइट? तो आप दौड़ रहे, सुबह रात पढ़ाई करे, क्यों? मार्क्स के लिए, राइट? और हम बड़े लोग भाग रहे नंबर्स के पीछे। वो नंबर्स का नाम पता है आपको? मनी। ऑब्वियसली हम सब लोग अमीर बनना चाहते हैं, राइट? सब लोगों को अमीर बनना है, सब लोगों को अच्छा जीना है, राइट? तो उसके लिए तो लक्ष्मी तो चाहिए ना अच्छा जीने के लिए, राइट? देखा, हर चीज नंबर से जुड़ा हुआ है, इसलिए गणित को कहते हैं हर शास्त्र का माँ, मदर ऑफ ऑल साइंसेस। क्लियर? ओके, आप मुझे बताओ कि कुल मिला के गणित में कितने संख्या होते हैं? इन्फिनिटी। इसी को हमारे ऋषि बोलते थे अनंत। अंत माने एंड, अनंत माने नो एंड। हमारे पास इतने नंबर है कोई गिन नहीं सकता है, वो कहीं रुकते नहीं, इसलिए इसको बोलते हैं अनंत। ओके, पर जो भी अनंत संख्या है वो बनते हैं सिर्फ 10 अंकों से। नंबर्स आर मेड अप ऑफ डिजिट्स। व्हाट आर द बेसिक 10 डिजिट्स? Yeah, these are the basic 10 digits. No 10, only 9. 0 से लेकर 9 तक ही आएगा। ये 10 नंबर इस्तेमाल करके हम कोई भी बड़ा नंबर लिख सकते हैं, हाँ या ना? क्या आपको पता है ये जो 0 से 9 का जो नंबर्स है, ये नंबर्स का आविष्कार कौन सा देश ने किया? मैथमेटिक्स जहां पैदा हुआ ना वो इंडिया ही था, पता है आपको? द बर्थ प्लेस ऑफ मैथ इज इंडिया। अभी आप सोच सर इंडिया कौन सा प्लेस सर? हस्तिनापुर या अवंती या नालंदा, कहां पर पैदा हुआ? ये पैदा हमारे वेदों में। मैथमेटिक्स टेक्स बर्थ इन अथर्ववेद। पता है आपको अथर्ववेद? अपने 4 वेद है ना, नाम पता है? बताइए इन सीक्वेंस। पहला वेद का नाम क्या है? ऋग्वेद, उसके बाद यजुर्वेद आता है, उसके बाद सामवेद, उसके बाद अथर्ववेद। गॉट इट? ये जो 4 वेद है, मेन वेद। तो मैथ्स निकलता है चौथा वेद से, जो है अथर्ववेद। अथर्ववेद में कुछ हजारों श्लोक है विच टॉक अबाउट मैथमेटिक्स।
दैट इज कॉल्ड गणित सूत्रास, उसी से हमारा मैथमेटिक्स निकला है। गॉट इट? सो ये नंबर्स भी निकले अथर्ववेद से। इसका आविष्कार कौन किया किसी को नहीं पता। एज पर साइंस नोबडी नोस, बट अकॉर्डिंग टू द हिंदूज पुराणास दे से इट इज ब्रह्मा हु इज द क्रिएटर ऑफ दिस 10 डिजिट्स। ओके, राइट। सो आपको पता है कि हमारा जनरली हम जो स्कूल में यूज करते हैं नंबर्स, आपको कहां तक पता है? लैक्स के बाद क्रोस, क्रोस के बाद मिलियन, मिलियन के बाद बिलियन, बिलियन के बाद इसके बाद क्या था बताइए आप? जिलियन? नो। उसके बाद क्या आता है? गिव द प्रॉपर सीक्वेंस। Yes, next. What? Sextillion. Septillion. 8 को क्या बोलते हैं? वेरी गुड, जरूनियर। 8 को क्या बोलते हैं? एक सी क्रीचर होता है उसका 8, ऑक्टिलियन। और एक कार होता है टाटा का छोटा, नोनिलियन बोलते हैं। उसके बाद 10 को क्या बोलते हैं मैथमेटिकली? डेसिलियन। और होते वहां होते कहते होते अनडेसिलियन, बाइडेसिलियन, ट्राइडेसिलियन, क्वार्टर डेसिलियन, क्विंटा डेसिलियन, सेक्सा डेसिलियन, ओके, सेप्टा डेसिलियन, ऑक्टा डेसिलियन, एंड दैट गोज ऑन, दैट गोज ऑन, दैट गोज ऑन लाइक दैट। लेकिन इंग्लिश वालों को उतना नाम नहीं पता, कुछ तो ओनली सम टॉप मैथमेटिक्स नो अप टू सर्टेन पॉइंट ओनली। लेकिन हमारे वेद में कितने नंबर से पता है आपको? आपको माइंड ब्लो हो जाएगा कितने नंबर से अगर सोचे तो। नो, अगर कोई नंबर है, हमने बोला 10 पावर 2, इसका मतलब है 1 के बाद 2 0, इसका मतलब क्या हुआ? 100, राइट। 10 पावर 3 का मतलब क्या हुआ? 1 के बाद 3 0, यानी कितना हुआ? 1000। अगर हम 10 के ऊपर 12 पावर लगे, इसको क्या बोलते हैं? आप बोलेंगे 1 लाख, 1 लाख करोड़, 1 करोड़ करोड़ बोलेंगे, राइट। अब ये बताओ, इफ आई पुट 10 पावर 24, यानी 1 के बाद 24 शून्य लगाए, उसका नाम क्या है? आप नहीं बता सकते। व्हाट यू कॉल अ नंबर 10 पावर 56? 1 के बाद 56 जीरोस लगाओ, उसको क्या बोलते हैं? नो आंसर। हाउ अबाउट 10 पावर 126? इसका आंसर क्या है? हाउ अबाउट 10 पावर 287? इसका क्या है? हाउ अबाउट 10 पावर 426? 1 के बाद 4 जीरो लगाओ, उसको क्या बोलते हैं? नहीं पता। लेकिन हमारे ऋषि को ये इसका नाम भी पता। खैर, वो लोग दे डिडंट यूज एनी इंग्लिश बिकॉज हमारे ऋषि बोलते थे देव भाषा। क्या है वो देव भाषा? संस्कृत में बात करते थे। इंग्लिश इज नॉट द यूनिवर्सल लैंग्वेज। इंग्लिश सिर्फ हमारा, डू यू नो वन अमेजिंग फैक्ट? ओनली सम 40 to 45 कंट्रीज को ही इंग्लिश टॉप लैंग्वेज है। बाकी देशों में फ्रेंच है, पता है आपको? वहां जाके अगर इंग्लिश में बात कर रहा, आपको बोलता है ये तो लो लेवल आदमी है यार। फ्रेंच में बात करा तो ओ या समथिंग लाइक दैट। गॉट इट? खाली हमारा ये साउथ एशिया में और कुछ ब्रिटिश कंट्रोल कंट्रीज में ही इंग्लिश टॉप है, राइट। लेकिन हमारा जो संस्कृत है, इट इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय एवरी लिविंग क्रीचर, नॉन लिविंग क्रीचर। इसलिए हमारे पूर्व काल में जो भी अस्त्र का एक्टिवेशन करते थे ना, आपने कभी डाउट किया? अर्जुन एक बाण निकालता है, हर बार वही से निकलता है बाण, निकल के वही बाण को चाहे तो वो पाशुपतास्त्र बना सकता है, ब्रह्मास्त्र बना सकता है, कोई भी अस्त्र बना सकता है। कैसे बना सकता है? यस, आपको फोन में है ना, आपको वॉइस एक्टिवेशन पता है आपको? आपका पासवर्ड, इट कैन बी टेक्स्ट, इट कैन बी साउंड, इट कैन बी पिक्चर ऑल्सो। खाली अपना चेहरा लगाओ, लॉक खुलेगा, राइट। ऑल्सो वॉइस रिकग्निशन, यस, एंड दैट इज थ्रू संस्कृत। और इनका कोई कंप्यूटर नहीं था। यूनिवर्स इज अ बिग कंप्यूटर एक्चुअली। तो ये जो यूनिवर्स को ये पासवर्ड बता दो, आपको वो शक्ति आ जाएगा। अपना टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा था। सो दे यूज्ड टू यूज ऑल दिस इन बिग नंबर्स। और उसका नाम ऐसा था लाइक आरुद्धा, महारुद्धा, पदार्धा, महापदार्धा, शंका, महाशंका, क्षोणी, महाक्षोणी, समुद्रा, महासमुद्रा, ऐसे बड़े बड़े नंबर्स का नाम। अभी आप समझे सर, खैर इतना बड़ा नंबर बना दिया, लेकिन इसका उपयोग क्या है? व्हाट इज द यूज ऑफ दैट? इसका यूज कहाँ करते थे? इतना बड़ा नंबर कौन कहाँ इस्तेमाल करता है? बिकॉज इंडियंस वे सो एडवांस, लेट मी टेल यू, इनका जो टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा, आज भी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है कुछ भी नहीं है। हमारे इंडियंस इवन इन डेज ऑफ सतयुग दे यूज्ड टू ट्रैवल फ्रॉम अर्थ टू अदर प्लैनेट्स। पता है आपको? आई टेल यू व्हाट, I'll tell you some stories also, not stories, real, like quotes in our Puranas, okay? हमारा अर्थ यहाँ पर है ना, यहाँ से ये दूर में और एक प्लैनेट है, आपको दिखने में बहुत नजदीक दिख रहा है ना? आपको पता है ये जो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना है?
अगर आप रॉकेट में जाते हैं और वो रॉकेट की गति है लाइट का गति, इट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ द लाइट, दैट स्पीड रॉकेट, फिर भी आपको लगेगा 1 मिलियन साल यहां पहुंच रहे आपको, 1 मिलियन लाइट ईयर्स, उतना दूर है वो। तो यहां से आगे क्या डिस्टेंस, यू कैन से किलोमीटर्स। सो दे यूज द टर्म्स, इतने समुद्र है, इतने क्षोणी है, इतने आरुद्धा है, इतने पदार्थ है, इतने समुद्र है, दे टू टेल द टर्म। और यहां पर भी नहीं, यहां से और कहीं दूर और एक प्लैनेट था, और कोई दूर और एक प्लैनेट था, और कोई दूर और एक प्लैनेट था, उसका डिस्टेंस जो है ना ये नंबर से बताते थे। आप सोचे सर क्या सही है, कुछ बच्चे इतने लॉजिकल होते हैं, दे वांट प्रूफ फॉर एवरीथिंग। सर सच में कोई यहां से गए सर 1 मिलियन साल दूर जो दूर है प्लैनेट, कोई गए थे क्या? गए थे। कौन ये पता है? भगवान कृष्ण गए थे। एक पर्टिकुलर लोक है जिसका नाम है स्वर्ग, इसका राजा है इंद्र, पता है आपको? और यहाँ का प्रूफ भी है, वहां जाके वहां का प्रूफ भी है दैट ही हैज गॉन देयर, ही हैज कमिंग आल्सो प्रूफ फॉर दैट। एक झाड़ होता है अपना यू नो, इट इज फ्रॉम आवर अर्थ, खैर अभी वो अर्थ में है, लेकिन कभी वो होता था स्वर्ग में, अब वो है धरती में बिकॉज ऑफ लॉर्ड कृष्णा। कौन सा पेड़ है वो? Which tree is that? Which tree is that? Mango tree. No. Parents, can you answer this? पारिजात। पारिजात ट्री जो है वो यहाँ का ट्री नहीं, वो इट इज फ्रॉम स्वर्ग। एक बार ये हुआ स्टोरी, इसको बहुत अच्छा सुनिए। एक बार पार्वती माता शिव जी से पूछती है, प्रभु मुझे पारिजात का वृक्ष चाहिए। तो शिव जी बोलते ठीक है मैं भी मंगा लूंगा। शिव जी इंद्र को पास आके बोलते हैं, इंद्र मुझे पारिजात दो। वो बोलते हैं प्रभु क्षमा करे, वो हमारा प्लांट का ट्री है, वो धरती में जा नहीं सकता, क्षमा कीजिए। तो शिव को गुस्सा के क्या करते, उनको कुछ पनिशमेंट नहीं देते, उन्हें धरती पे अपना खुद से एक पारिजात का एक बागीचा बनाता है, मेक अ गार्डन, और पार्वती जी को गिफ्ट में दे देता है वो। बाद में कृष्ण जी जाते हैं स्वर्ग को, तो सत्यभामा जी के साथ जाते हैं, और सत्यभामा जी पता है इतना जिद्दी है, एक बार कुछ ठान ली ना वो चाहिए, दैट्स ऑल, कुछ भी करो मर भी जाओ मुझे वो चाहिए, दैट्स ऑल। उन्हें इतना जिद्दी थी। तो उन्हें पारिजात ट्री को देखते बोला वाह कितना अच्छा है, मैं इसको अपना जब घर जाता हूं मैं लेके जाऊंगा। तो कृष्ण से बोले मुझे वो झाड़ चाहिए। तो मुझे पूछा, अभी तो ना नहीं बोल सकते, जाके इंद्र से पूछे। इंद्र जी ने बोला महादेव भी मुझे पूछे थे, मैं उनको ही नहीं दिया, आपको कैसे दूंगा, समझे आप? तो कृष्ण जी बोला चलो मुझसे युद्ध करो अभी, और युद्ध किया। युद्ध करने के बाद इतना भयानक युद्ध चला कि इंद्र जी का माँ कौन है, उन्हें अदिति माता, पता है आपको? इंद्र का माँ, वो बीच में आके रोकती है युद्ध को, बोलती है प्रभु क्षमा करे, मेरा बेटा बुद्धिहीन है, आपके बारे में जानता नहीं, क्षमा कर दे इसको, आप लेके जाइए वो पेड़ को। पता है? यस, दैट मीन्स दे ब्रॉट फ्रॉम सच अ फार प्लेस, इतना दूर का प्लैनेट से दे ब्रॉट इट टू अर्थ। आज भी पारिजात है, आप चाहे तो यहाँ पर लगाइए कोई भी प्लांट ट्री ऑफ पारिजात इन आवर इस्कॉन, हर इस्कॉन में होना चाहिए पारिजात ट्री। इफ आई इट विल बी गुड टू टेल द वर्ल्ड अबाउट दैट स्टोरी, उनको याद आ जाएगा। देखा इतने दूर लाइक वो लोग जाके आते थे, लाइट पे स्पीड में गया, इट विल टेक 1 मिलियन ईयर्स, दे शुड ट्रैवल फ्रॉम हियर टू हियर, लाइक 1-2 घंटे में ट्रैवल करके आते थे। इनके पास इतना टेक्नोलॉजी था बिकॉज इंडियंस आर वेरी एडवांस्ड इन मैथमेटिक्स। गॉट इट? चलिए, तो नंबर्स का हो गया। ओके, मैथ टॉक्स अबाउट नंबर्स एंड कैलकुलेशंस, राइट? कैलकुलेशंस में कितने बेसिक ऑपरेशन होते हैं? 4, ठीक है, क्या है वो? पहला एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, 4 होते हैं ना, हमको स्कूल में वही बताया गया, राइट? लेकिन वास्तव में 4 नहीं, सिर्फ 2 ही होते, और वो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। पूरा सृष्टि भी इससे ही चलता है, पता है आपको? एडिशन सब्ट्रैक्शन हर जीव जंतु में 2 ही होते हैं, पुरुष प्रकृति, स्त्री। See, everywhere plus and minus, complete universe is made of plus and minus only. लेकिन इससे ही निकलते बाकी 2, that is multiplication and division. Got it? This is called repeated addition, division is called repeated subtraction. Got it? See, हमारा like our Puranas इतना powerful है, you understand them, complete science उसमें, complete logic उसमें है, is the highest intelligence हमारे पुराण और हमारे ग्रंथ। ओके, राइट। लेकिन हमारे वैदिक गणित में we use only one operation, और वो है
सिर्फ एडिशन, सिर्फ और सिर्फ एडिशन। विथ एडिशन वी डू एवरीथिंग इन मैथमेटिक्स। एडिशन से हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिवीजन भी करते हैं। वो सिर्फ वैदिक गणित में ही पॉसिबल है। गॉट इट? तो चलिए अब हम देखते हैं हमारे वैदिक गणित का कोई कुछ सूत्र जिससे हम बड़े बड़े कैलकुलेशंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके राइट, पहले हम सीखते हैं फर्स्ट ऑपरेशन। क्या है वो? एडिशन। राइट प्रभु जी, कुछ गीला कपड़ा मंगाना पड़ेगा आपको, वेट क्लॉथ। ओके पहले देखते हैं कुछ एडिशंस। तो एडिशंस आसान है, बहुत आसान है ना, हम तो बचपन में सीख लिया एडिशंस। राइट, तो अब हम आपको एक छोटा सा प्रॉब्लम देंगे एडिशन में। पहले पर प्रॉब्लम को देखिए। ओके, प्रॉब्लम है, बहुत छोटा प्रॉब्लम है, ये है वो प्रॉब्लम। आपको ये नंबर को ये नंबर जोड़ना होगा। चले, ये है वो छोटा सा प्रॉब्लम। आप मुझे ये बताओ, आपको ये पूरा नंबर एडिशन करके इसका आंसर लिखना होगा, आपको कितना समय लग सकता है? 5-10 मिनट लगेगा, क्योंकि हमको बचपन से एक ही सिखाया गया, अगर कोई नंबर ऐड कर रहा है पहले उंगली गिनो, बगैर उंगली गिनो दिमाग चलता ही ना हमारा, है ना? बचपन में थे ना, जब आप PP1 PP2 में थे ना, तो एक छोटा सा प्रॉब्लम, 5 + 4 हाउ मच चिल्ड्रन? 5 इन द माइंड, 4 ऑन द फिंगर्स। वही तो सीखे आप। राइट, जैसे बड़े बड़े नंबर्स बढ़ गए तो वो बिगिन द माइंड, स्मॉल ऑन द फिंगर्स एंड काउंट इट। बगैर फिंगर काउंटिंग करे दिमाग चलता ही नहीं। यहां पर लगा दीजिए प्रभु जी, दिस पॉइंट। चले, अब हम वैदिक गणित का इस्तेमाल करेंगे एंड यू कांट बिलीव माय स्पीड, द स्पीड विद विच आई कैन ऐड अप ऑल दिस, इट विल बी माइंड बॉगलिंग। किसी के पास वॉच है बेटा? या जिनका वॉच है अपना अपना वॉच चेक कर ले। प्रभु जी कैन यू टर्न द टाइमर? अच्छा प्रभु जी, तो टाइमर रेडी ऑलरेडी। मोबाइल में गेट द प्रिसाइज टाइमिंग इंक्लूडिंग मिली सेकेंड्स। ओके, नहीं आप ओके, वॉच रेडी है बेटा? नॉट द व्हेन से स्टार्ट, जब भी आपको चेक करना है। ओके, पहले नहीं बाद में नहीं। ओके, कीप द वॉच रेडी एंड माय टाइम स्टार्ट्स नाउ। 5 then 2 then 3 then 5 4 then 4 then 8 then 4 then 7 then 7 then 6 then 1 done, finish। 20 seconds 20 सेकंड प्रभु जी, आपको क्या बोला? एग्जैक्टली 20 सेकंड। यस, इतना बड़ा प्रॉब्लम से 20 सेकंड में आप बताओ कौन सा देश है जो इतना फास्ट कैलकुलेशन कर सकता है? हमारे वेदों में इतना ना। आप एक्चुअली मानते नहीं, जब हम स्कूल जाके ऐसे डेमोस देते हैं ना, व्हेन आई डू सच बिग कैलकुलेशन, बच्चे एक्चुअली क्या बोलते हैं पता है? वो बोलते हैं सर जवाब, सवाल आप ही ने लिखा, जवाब भी आप ही ने लिखा, आप नंबर पैसा रट्टा मार के आएंगे सर, ये तो हमको पक्का है। तो क्या वो बच्चे क्या कहते हैं, आके उनका कुछ बड़ा नंबर लिखते हैं, अब बोलते चलो सर अब आप कर दो, उसको भी फास्ट ऐड कर देता हूं। और उनको डाउट इसलिए आया क्योंकि सब लोग कैलकुलेशन करते हैं राइट टू लेफ्ट, स्कूल में हाँ या ना, हमने किया लेफ्ट टू राइट, तो वो समझ सके हमने कुछ रट्टा मार के पहले से आया। ये है हमारा वैदिक गणित, सब कुछ चलता है लेफ्ट टू राइट। ऐसे क्यों चलता है हम आपको बाद में बताएंगे, ये बहुत बड़ा सीक्रेट है। हमारे वेदों में इतना साइंस है कि क्या बताऊं मैं। अगर हमारे बच्चे ये सीखेंगे ना, कम समय में इतना बुद्धिमान बनेंगे कि ये जो आपका मैकेनिकल सिस्टम है कुछ काम है आपको। ओके, जो आप 12 साल 20 साल इसमें वेस्ट करते हैं, हमारे गुरुकुल सिस्टम में, हमारे वैदिक सिस्टम में 1-1.5 साल बस है, बच्चे का जो बुद्धि इतना विकसित हो जाएगा कि मैं क्या बताऊं। ओके, और एक देखते हैं एडिशन में। ओके, अब हम एडिशन में कुछ नया देखते हैं, वो है एडिशन ऑफ लिस्ट। लिस्ट पता है आपको? आप कभी दुकान जाते हैं राइट, दुकान जाके कुछ सामान खरीदते हैं ना, तो आप देखे वो दुकानदार पूरा लिखता है ना, आप 15-20 आइटम दिए, 30 आइटम दिए, पूरा लिख के उसका ये करता है ना, टोटल करता है ना, वो कैल से लेके करता है राइट।
ओके, अब हमको देंगे एक छोटा सा सवाल, सिंपल सवाल, वो भी एक एक नंबर का है, नॉट बिग नंबर। ओके, स्मॉल प्रॉब्लम। देखिए प्रॉब्लम ये है, यहां जगह नहीं है, ऊपर से कंटिन्यू करते हैं। ओके, 8 9 7 6, चलिए ये है वो प्रॉब्लम। ये पूरा एक ही लिस्ट है, या जगह इतना कम था तो ऊपर नीचे से 2 बार लिखे, राइट। अब मुझे ये बताओ, ये पूरा नंबर एडिशन करके इसका आंसर लिखना होगा, आपको कितना समय लग सकता है? 2 मिनट, श्योर? आप कितना गड़बड़ करेंगे उतना मिस्टेक आएगा आपको, राइट। ओके, आपको वॉच रेडी है? अब हमारा स्पीड देखिए। ओके, नॉट नो, मैंने स्टार्ट। ओके, वेट, कीप द वॉच रेडी एंड माय टाइम स्टार्ट्स नाउ। 282 is answer to this. 23 seconds, that's it. आप दिखाओ बेटा। Oh yes, very good time है। आओ पीछे दिखाओ सबको। कितना है? 22 seconds. Okay, that's it. इतना बड़ा एडिशन सिर्फ 22 सेकंड में हमने अकॉम्प्लिश कर दिया। क्या आप इतना फास्ट एडिशन कर सकते हैं? कर सकते हैं, इफ यू नो द टेक्निक। तो क्या आप ये टेक्निक जानना चाहते हैं? चलिए हम आपको सिखा देंगे। नाउ आई वांट टू शो यू द ग्रेटनेस ऑफ आवर वैदिक मैथ्स। आपको एक्चुअली पता चलेगा, वी आर इन सच अ एरा, राइट? वी हैव टू बी सो लकी दैट हमारे जितने भी पूर्वज थे, दे मेड दिस एरा फॉर अस वेरी हैप्पी। हमको कोई राक्षस से लड़ना नहीं, ओके, और कोई प्रॉब्लम लेना नहीं, कोई नया रिसर्च करना नहीं, एवरीथिंग इज गिवन। हमारे कृष्ण जो वो बहुत डेंजर जो राक्षस को मार दिया ना, क्यों मार दिया पता है? सो दिस एरा कैन बी अ वेरी पीसफुल एरा। अगर वो लोग जिंदा होते थे अभी, हर बार आके अटैक करते थे, राइट, ये पूरा होता था। और इतना रिसर्च करके छोड़ दिए, यू शुड नॉट डू एनी रिसर्च नाउ, बस उसको ब्लाइंडली फॉलो कर लो, व्हाट आर गिवन ऑफ वेदास एंड उपनिषद जो भी है, यू आर देयर। ओके, तो ये जो टेक्निक है हमारा वैदिक मैथ में, इसको कहते हैं रेखांकन पद्धति। क्या बोलते हैं? रेखांकन। अच्छा, रेखा का मतलब क्या है? लाइन। कैन सी सम लाइन्स हियर? यस, रेखा माने लाइन, अंकन माने कैलकुलेशन, पद्धति माने एक विधान, एक मेथड, एक प्रोसीजर। ओके, नाउ इसमें क्या होता है बेटा, इन दिस टेक्निक कॉल्ड रेखांकन पद्धति, हमको हर बार टोटल 10 और 18 के बीच में ही आएगा, वही नंबर आएंगे, लाइक 12, 14, 16, 13, 17, ज्यादा से ज्यादा 18 से बढ़ के नहीं जाएगा। अभी आप शायद सोचे कि सर 18 से बढ़ के क्यों नहीं जाएगा, इसका कारण क्या है? आपको पता है कि all the numbers are born from 0 to 9, हाँ या ना? So 0 to 9 सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? And 9 plus 9 how much you get? इसलिए टोटल 18 से बढ़ के कभी नहीं जाएगा। और यहाँ पर लॉजिक है that whenever you get numbers between 10 to 18, हम उस नंबर में से रेखा इस्तेमाल करते हुए 10 को निकाल देना है। Like example, I'll show you a number, something like, assume you get 14. अगर आपको 14 आ गया, आपको इसमें से 10 को निकाल देना है। तो कैसे करना? नॉट 4 डायरेक्टली, हमको क्या करना पड़ेगा, पहले एक छोटा सा रेखा, एक डैश लगाओ। डैश लगाने के बाद हमारे दिमाग में 4 सोचना है, गॉट इट? और ये जो डैश है उसका मतलब हो गया 10। यू ड्रॉपिंग 10 बाय पुटिंग ए डैश। अगर आपको 17 आ गया, पहले डैश लगाओ, दिमाग में 7 सोचो। अगर आपको 12 आ गया, पहले डैश लगाओ, दिमाग में 2 सोचो। अगर आपको 15 आ गया तो नॉट 5, डैश एंड 5, नॉट डायरेक्टली 5। ओके, 11 आया तो वेरी गुड, डैश एंड 1। 13 आया, डैश एंड 3। 17 आया, डैश एंड 7। 18 आया, 8 एंड 10 आया। इफ यू गेट 10 जस्ट से डैश, दैट्स ऑल। 0 माने कुछ भी नहीं है, राइट? अगर कुछ भी है तो दिमाग में कैसे लगा सकते हैं आप? गॉट इट? राइट, दैट्स ऑल, दैट्स द टेक्निक। ओके, नाउ लेट्स सी द एप्लीकेशन। नाउ अब ये जो डैश एंड 2, डैश एंड 4 है ना, इसको हम इस्तेमाल करके कैसे एडिशन करना है आपको दिखाएंगे।
Okay, first let's take a small list. Let us go big numbers. Okay. 8, 4, 6, 9, 7, 5, 8, 6. Okay. Now normally बच्चे क्या करते हैं, इसको एडिशन करना है तो ऊपर से नीचे ऐड करते हैं, हाँ या ना? बट वैदिक कहता है ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर ऐड करो ना। ऐसे क्यों करना है, ऐसे क्यों बताया गया? इसका बहुत से कारण है, पर एक कारण है आपको स्पीड आएगा। गॉट इट? यस, स्टार्ट। 6 + 8 फिर दिए चलते। ओके, तो डैश लगाओ, दिमाग में 4 लगाओ, राइट? वो 4 नेक्स्ट नंबर 5 को ऐड करो। 9, नो डैश फॉर सिंगल नंबर्स, ओनली गोस अबाउट 10 पुट अ डैश। ओके, 9 + 7 अब डैश लगाओ, 6 लगाओ। 6 + 9 तो डैश लगाओ, 5 लगाओ। 5 + 6 डैश लगाओ, 1 लगाओ। 1 + 4 5 को डैश लगाओ, नो। 5 + 8 13, और वो तो लास्ट नंबर है, राइट? तो जब अपने लास्ट नंबर ऐड किया आपको 13 आ गया। आप मुझे बताओ कि 13 10 से ज्यादा या कम? ज्यादा। 13 माने 10 और 3, हाँ या ना? दोनों को सेपरेट करना है तो पहले डैश लगाओ, तो 10 चला गया, बचा कितना? वो 3, यानी से लिख लो। अब बेटा पूरे डैश को गिना है, दो डैश गिना है। 2, 4, 5, that 5 right towards the left of 3, that's your answer. हमें समझ ना? ओके, और एक देखते हैं। नाउ अब थोड़ा स्मार्ट टेक्निक। ओके, स्मार्ट टेक्निक यानी टेक्निक वही है, लेकिन थोड़ा माइंड में वी हैव टू मैनिपुलेट। क्या मैनिपुलेट करना है बोलते हो? अब कहते हैं कि पूरा एडिशन है ना, यू आर नॉट इन PP1 ना, छोटे बच्चे हैं ना। 5 + 4 ऐसा नहीं बोला है ना। अब एडिशन नो इट से प्लस एवरी टाइम, से 7 5 9 6 8 7 6 9 4 7, से डायरेक्टली। ओके, स्टार्ट। 5 7, when you get to again don't say 12, say -2. Got it? So total manipulation. So -2, 2 9 -1. Now 1 no, don't again don't say 1 1 + 6 7. Don't do that. 1 6 7 8. Be that fast. 7 8 -5. 55 -5 बोलो। 5 7 -2. 2 6 8 8 9 -7. 7 4 -1. 1 7 8 8 -6. 6 4 only dash, 10 को only dash। Okay, now उसके बाद go with 9 6 -5 5 7 -2 2 8 10 को dash। अभी वो लास्ट नंबर 10 को dash है। अब 10 में what is the last number? तो यहाँ पर 0 लगा दे, डैश गिनिए। 2 4 6 8 10 11, right? 11 to the fifth of 0, that's your answer, 110. Got it? Easy है? कितना से देखा? Vedic math, it's not just math beta, it goes beyond mathematics. Yeah, I told you, math is called mother of all sciences. So जो बच्चे मैथमेटिक्स में शार्प होते हैं वो हर सब्जेक्ट में शार्प होते हैं, हर शास्त्र ओके उनका इजी बन जाता है अगर मैथ्स में परफेक्ट है तो, राइट? अब देखो वहां पर माँ है, उनके पूरे बच्चे हैं। आपने माँ से बोला माँ प्रणाम, वो माँ बोली बेटा आशीर्वाद, बाकी पूरे बच्चे आपके पास आ गए ना। अरे हमारा मम्मी आशीर्वाद दे दिया तो बाकी पूरे साइंस से वो आपको प्रणाम करेंगे ना, ये सर नो? तो जो व्यक्ति मैथ को कॉन्कर कर सकता है बाकी पूरे शास्त्र उनका रेस्पेक्ट करेंगे। गॉट इट? इसलिए इंग्लिश पीपल से दैट मैथमेटिक्स इज द क्वीन ऑफ ऑल साइंसेस बोलते हो लोग, पता है आपको? और द मदर ऑफ ऑल साइंसेस। ओके, वन मोर। Right? Let's start. Same way, okay? Let's do slightly faster. 7 9 -6 6 6 -2 2 7 9 8 -7 7 4 -1 9 -6 5 -1 7 8 9 7 8 -5 5 5 -6 9 -5 5 4 9 7 -6 6 8 -4 4 6 अब ऊपर गया तो क्या बचा है अभी? 9 बचा ऊपर, डैश आ गया ना, ऊपर गया तो 9 बचा है, 9 बचा है। अभी 9 10 से ज्यादा की कम? तो डैश मत लगाओ, बहुत जगह नहीं, यहाँ लिख देंगे 9 लिख दो। अब डैश गिनो, 2 4 6 8 10 12 13,
139. Got it? आसान है? चलिए, आप मुझे ये पता है कि आपका अगला सवाल क्या है. अब अगला सवाल ये है कि सर ये तो एक ही नंबर का लिस्ट था तो आपने ऐड करना सिखा दिया, वेरी गुड फाइन, लेकिन हर दुकान में रेट एक एक रुपये नहीं रहता ना, डबल फिगर भी रहता है ना, लाइक 85 रुपीज, 97 रुपीज, ये कभी ट्रिपल नंबर भी होता है ना, 300, 400, 800 के ऊपर रहता है ना, और कभी 1000 के ऊपर भी रहता है ना. देन व्हाट टू गेट बिग नंबर्स देन. बेटा डोंट वरी, वहां भी हम यूज करते सेम यही टेक्निक का इस्तेमाल, व्हाट यूज इन सिंगल लिस्ट. लेकिन जहां पर ये आंसर है ना, हियर वी यूज अ रूल कॉल्ड द बैलेंसिंग. दैट बैलेंसिंग आई टीच यू इन मल्टीप्लिकेशन. ये वाला आपको समझ में आ गया? With the same single digit method, we can even add 10 by 10 rows in seconds. हम थोड़ा बाद में बताएंगे, okay? Shall we go for the next topic now? Yes. Yeah, so let's go for next topic now. Okay, after additions, what come next? Subtraction. Let's go in sequence. Let's not hop, okay, to higher things. ये अब हम चलते हैं अगले टेक्निक की ओर, जो है subtraction, okay? ओके, सब्ट्रैक्शन आसान है. एडिशन भी आप आसान बोले थे, पर आसान नहीं था. Subtractions are very hard, not just hard, because in our normal school method they teach us something called borrowing method. अच्छा, इंग्लिश में हम बोलते हैं borrowing, हिंदी में क्या बोलते हैं borrowing को? उधार लेना. क्या आपको एटीएम बैंक है क्या जाके लेने के लिए? उधार मांगना होता है, जैसे भीख मांगते हैं ना, वो भी मांगना होता है. Yes, even that's a kind of begging. अगर आपको सोचो आप कुछ प्रॉब्लम है पैसे का, किसी आपको उधार लेना, कैसे आएगा? पहले ये सब आएंगे ना, नॉर्मली यूज आते, तो अगर उधार से आता ऐसे आते ना, बोलते कि यार थोड़ा हेल्प कर दो यार, राइट? यस और नो? वो भी मांगना होता है. यस, लेकिन हमारे वेदों में कहीं भी उधार मांगना नहीं सिखाया. अच्छा, जो बच्चे समझ सके क्या ऐसे सब्ट्रैक्शन तो बहुत आसान है ना, इसमें क्या बड़ी बात है? ठीक है, अब आपके लिए एक छोटा सा सवाल ऑन द बोर्ड. खैर आपको तो पता है कि मेरे सवाल बहुत छोटे होते हैं. यस, अब आपको ये नंबर से ये नंबर घटाना होगा. वो नंबर क्या है? या वो नंबर है ये. चलिए, आप मुझे बताओ, आपको ये पूरा नंबर सब्ट्रैक्ट करके इसका आंसर बताना होगा. आपको कितना समय लग सकता है? 15 साल. यानी आज जो बड़े हो जाएंगे जब करेंगे 5 मिनट्स. यस, मे बी 5 मिनट्स. ओके, और उसके बावजूद भी आंसर राइट और रॉन्ग नहीं. रिसेंटली मैं और प्रभु जी वी वेंट टू वन स्कूल. वो कौन सा स्कूल था? इधर कुछ द्वारका में. तो जैसे मैंने बताया, एक बच्चा बोला सर आई कैन डू इन जस्ट 1 मिनट. मैं बोला आ जाओ बेटा. वो आया और यहां से यहां तक ही पहुंचा 1 मिनट में. उसमें पूरे मिस्टेक्स बीच में. उसके बाद वो बच्चे का दिमाग इतना गर्म हो गया तो पूछा उसको बच्चे को, बेटा सच बताओ आपका दिमाग कैसा हो? सर बहुत गर्म हो गया सर. वहां बैठ के लगता है कि आसान है, यहाँ के करेंगे बहुत मुश्किल. क्योंकि आप देखो ये सब बहुत टफ है, क्योंकि ऊपर का नंबर छोटा, नीचे का बड़ा. पहले से लेके आखिर तक आपको उधार से ही करना पड़ेगा. अब देखिए स्कूल में क्या करते हैं, 1 से 8 नहीं जाएगा ना, तो आप उधार लेंगे ना, ये 2 काटो, 1 करो, फिर इसको 11 कर दो. अब 11 में से 8 गया कितना नहीं पता, तो 8, 9, 10, 11. यही तो करते बच्चे. ये तो बचपन से स्कूल में वही सिखाया गया. अब हम इसका कैलकुलेशन कितना फास्ट कर सकते हैं, यू कांट बिलीव इट. आई कैन डू इट सो फास्ट, दैट्स व्हाई आई हैव बीन सर्टिफाइड बाय द गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स एज the world's fastest subtractor. I can subtract fast on a computer. अब ये जो प्रॉब्लम है, we want to do it on a calculator. सोचिए इतना बड़ा कैलकुलेटर है, आपको नंबर टाइपिंग करने में तकरीबन 45 से 50 सेकंड लगेगा, राइट? 50 सेकंड लगेगा. कितना फास्ट है उसका नंबर्स, राइट? ठीक है, ओके. आप वॉच रेडी है? ओके, वॉच इज रेडी. नॉट नाउ, व्हेन आई से स्टार्ट. ओके, नो वेट. Check the watches and my time starts now.
5.4, 4.3, 2, 4.6, then 4.4, 4.4, 4.4, 4, 22, 4.6, 2, 5, 4.6, 7, 2, 5, 6, 6, 7, 3, 7, 6. Done, finish. 20 seconds. Exactly, हाँ वो देखो, he has a very good timer. कितना बड़ा है वो? देखो एक बार. See, so big it is, see? 20 seconds. Thank you so much. Okay, that is millisecond. वो तो सेकंड में नहीं है ना, उसके अंदर ही काउंट होता है. क्या आप इतना फास्ट सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं? दुनिया में से कोई भी मैथ सिस्टम है जो अपना वैदिक मैथ का मुकाबला कर सकता है. ओके ना, ऐसे ही अगर मैं स्कूल में करता हूं ना, बच्चे आ जाते हैं, सर ये तो पक्का आप पहले बट्टी मार के पहले आप रट्टा मार के पहले, नो चांस, इतना बड़ा सब्ट्रैक्शन बगैर आप एक नंबर काटे एक भी बोरो करे कैसे करें आप? सच में है ना? अब वो बच्चे उनके नंबर लिखते हैं, वो भी हम वही स्पीड में सॉल्व करते हैं, वो भी लेफ्ट टू राइट, उनका डॉट वही होता है. यू सो वी डू फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट से बोरिंग करके, वी कांट डू दैट. इतना बड़ा सम 20 सेकंड में कैसे कर दिया? कैलसी में भी 50 सेकंड तो टाइपिंग में लग जाता है, क्योंकि यहां पर हम यूज कर रहे हैं एक सीक्रेट वैदिक गणित सूत्र. आज इन्हीं वैदिक गणित सूत्रों के बदौलत हमने पूरा 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और 2 नेशनल रिकॉर्ड स्थापित किया. तो यहां पर भी हमने यूज किया वैदिक गणित. हाँ बेटा, आप बताएंगे बेटा, वेरी गुड क्वेश्चन. I'll tell you, I'll surely tell you this. In Vedic we do everything from left to right only. क्यों करते हैं ऐसा? I'll tell you a bit later, okay? तो आपको ये समझ में आ गया हमने कितना फास्ट सब्ट्रैक्शन किया, राइट? तो इससे आपके सब्ट्रैक्शंस खत्म. अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो फॉर नेक्स्ट टॉपिक. कैसे करें नहीं बताया, क्या नहीं बताया? ये कैसे करना है? ये वाला, ये है हमारा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का सीक्रेट. हम इसको किसी को नहीं बताते. अगर आपको बता दिए आप बन जाएंगे जीनियस, इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट और ब्राइट, वो भी इतना छोटा उम्र में. ना बाबा, हम नहीं चाहते हो. ओके ओके बेटा, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था. या दो दिस इज माय वर्ल्ड रिकॉर्ड सीक्रेट, यस आई विल टीच यू दिस. बट प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट ये जो वैदिक गणित है, ये हमारा ज्ञान नहीं है, हमने इसका आविष्कार नहीं किया. इसका आविष्कार किया हमारे पूर्वज ने, हमारे ऋषि मुनियों ने. और हम चाहते हैं कि हमारा हिंदुस्तान का हर बच्चा ये ज्ञान सीखे, क्योंकि वैदिक मैथ इट इज नॉट जस्ट मैथमेटिक्स, इट गोज बियॉन्ड मैथ. ऑल द चिल्ड्रन हु लर्न वैदिक मैथ, इनका बुद्धि इतना ज्यादा होती है, आई मीन यू कांट इमेजिन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ हाइक यू गेट फ्रॉम द नॉर्मल पीपल. ओके, अगर आप सी बेटा, यू आर नॉट जस्ट चिल्ड्रन, माइंड यू आर द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री. अगर आप ऐसा ज्ञान सीखेंगे, बस आने वाले 10 साल के अंदर आई बेट यू इंडिया विल बी द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. आई टोल्ड ना, हम रिच बनते हमारे बुद्धि से, हमारा माँ बाप का पैसे से, हमारा परदादा का पैसे से नहीं. हम रिच बनते हमारा बुद्धि से. गॉट इट? राइट. तो अब हमको बताएंगे, आप सुन के चौंक जाएंगे कि हमने यहाँ पर एक बिग नंबर सब्ट्रैक्शन किया ना, पर वास्तव में हमने यहाँ पर सब्ट्रैक्शन बिल्कुल नहीं किया, हमने किया एडिशन. I told you at the very outset, right? Everything happens with addition only, right? तो आप सोचे कि अरे बाप रे, एडिशन से किया, इतना बड़ा किया, मे भी सीखने में बहुत साल लग जाता, राइट? नो, इट विल जस्ट टेक 2 minutes, that's all. सिर्फ 2 मिनट. आफ्टर 2 मिनट हर कोई यहाँ पर जितने भी लोग हैं, सब लोग इतना ही फास्ट सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं आप. ओके, चलो आपको टेक्निक बता देंगे. टू लर्न वैदिक मैथ सब्ट्रैक्शंस यू मस्ट नो ओनली 2 सीक्रेट्स. पहला सीक्रेट है, जो सूत्र है उसका नाम है, वो है निखिलम. निखिलम क्या होता है? निखिलम इतना आसान है, इट विल टेक ओनली 10 seconds टू लर्न. निखिलम माने एडिंग टू 10. निखिलम माने 10. ओके, व्हाट इज निखिलम इज? नाउ लुक एट द बोर्ड. सोचिए आपके पास 7 मैंगोस है, राइट? आप इसको और कितने मैंगो जोड़े तो 10 बनेगा? दैट्स इट. सो 7's निखिलम इज 3 because 7 plus 3 makes it 10. सोचिए आपके पास 8 एप्पल्स है, कितना जोड़ना पड़ेगा? तो 8 निखिलम 2. सोचिए आपके पास 5 पेंसिल्स है, 5. You have 9 mangoes, 1. You have 3 apples, 7. Okay. Yeah. You have 4, like some quantities like bottles, 6. Got it? निखिलम माने अब जब भी कोई नंबर देखते हैं आपको सोचना है कि
आपको कितना नंबर्स ऐड करें तो 10 बनता है, और इतना आसान है। निकिलम इज इन द नेचर, आप सुन के बोल सकते निकिलम। पानी इसमें all right, now I'll ask you some numbers. You tell the Nikilam in less than 1 second, in split second you say Nikilam. Ready? 4 9 5 2 4 8 7 5 आसान है, ये तो बच्चों का कह रहे निकिलम, राइट? निकिलम खत्म, that's all, that's निकिलम. Now let's go for next rule, the last rule, which is called विलोकनम. विलोकनम माने ऑब्जर्वेशन, वी हैव टू ऑब्जर्व. क्या ऑब्जर्व करना, देखिए. नाउ आई विल आस्क अ सिंपल क्वेश्चन जिसका आंसर आप हाँ या ना में देना है. ओके? सवाल है, आपके पास 8 रुपीज है और आपको कोई दोस्त आके आपसे 3 रुपीज मांग रहा है. माय क्वेश्चन इज 8 रुपीज माइनस 3 रुपीज पॉसिबल और नॉट? पॉसिबल है? If it's possible, we know with a term called as match number. Let's see one more case. आपके पास 4 रुपया है और आपके दोस्त आपसे 9 रुपए मांग रहे हैं. क्या आप दे सकते हैं? आप नहीं दे सकते, तो इसको हम बोलते हैं सिंपली मिसमैच. सब्ट्रैक्शन पॉसिबल, मैच नॉट पॉसिबल, मिसमैच. क्लियर? यहां तक क्लियर है आपको? दैट्स ऑल. ये दो ही सूत्र है, निकिलम एंड विलोकनम. अब आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं फास्टर देन कंप्यूटर्स, that too from left to right, that too by adding numbers. Okay, right, now let's see that method now. देखा वेदिकत कितना आसान है. जो बच्चे ये पूरा ये all these techniques are not taught in any school or any college anywhere in the world. हाँ, पूर्व काल में हमारे बिफोर 16th century हमारे पास we had गुरुकुल्स, राइट? तो गुरुकुल में सबको ये वाला सिखाते थे, तो बच्चे इतना जीनियस है उस जमाने में. लेकिन जैसा टाइम वाज इंटैक्ट, आपको पता है कि हमारा इंडिया का ज्यादा नॉलेज डिस्ट्रॉय किए मुगल्स ने. कैसे डिस्ट्रॉय किया पता है? दे लिटरली बर्न सम यूनिवर्सिटीज. नालंदा का स्टोरी पता है आपको? वो एक चोर था, उसको बोलते हैं राजा, वो राजा चोर था, उसका नाम है बख्तियार खिलजी. वो अपना पूरा सेना के साथ जा रहा था, तो बड़ा सिटी दिखा वहां पर उसको. वो सिटी नहीं था, गधे को ही नहीं पता, वो एक विश्वविद्यालय है. वो देखा बड़ा, इतना बड़ा सिटी है, चल लूटो उसको. और उन्हें जाके वहां पूरा जला दिए, और इसके अंदर जो तालपत्र ग्रंथ थे पूरे जल गए, पूरे जल के राख हो गए. यस, वो बोलते हैं लोग 6 महीने तक पीपल कैन सी फ्यूम्स कमिंग फ्रॉम द नालंदा यूनिवर्सिटी. इतने महीना वो जलते रहा, जलते रहा. गॉट इट? तो हमारा पूरा शाता, वैदिक के बहुत शाता डिस्ट्रॉय हो गए. आज को हजारों शाताओं से वी ओनली लेफ्ट विथ 511 शातास जो अभी हमारे पास बचा है. हजारों थे, हजारों लुट गए हमारा, सिर्फ 511 से ही हम काम चला रहे अभी. खैर वो भी एक भगवान का लीला है, क्योंकि कलयुग में उसका जरूरत नहीं था. अगर वो कलयुग में ये पूरा पता चल गया ना, तो यहाँ पर लोग पता है ना पैसे के लिए कुछ भी करते थे, तो शायद इसलिए थोड़ा उसको ऐसे ही डिस्ट्रॉय करा दिया. वो भी ऐसा भी हो सकता है, लेकिन जो ज्ञानी है, जो विद्वान, भगवान उनको ही देता है. और एक बेटा, आई बीन टीचिंग वैदिक में फ्रॉम पास्ट 22 ईयर्स, 22 साल हो गया. हमने ये देखा वैदिक मैथ इज नॉट फॉर एवरीबॉडी. मैंने ऐसे भी लोगों को देखा जो आके पैसे पे करके चले गए, दे कुडंट कम फॉर क्लास. ऐसे लोगों को देखा, वो बोले कि सर मेरे पैसे नहीं, कुछ भी नहीं, पर फिर उनको पूरा कोर्स मिल गया फ्री ऑफ कॉस्ट. उनको प्राप्त था. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. वो सबको भगवान मौका दिया था वैदिक मैथ सीखने के लिए. यू शुड बी ब्लेस्ड टू लर्न दिस नॉलेज. ओके, चलिए अब हम सीखते ये सब्ट्रैक्शन. 7432 माइनस 2869 हाउ मच? हम नॉर्मली क्या करते हैं हमारा वेस्टर्न सिस्टम में, वी स्टार्ट फ्रॉम द राइट. 2 में से 9 नहीं जाएगा, तो क्या करता है बेटा? बहुत सी चीज हमको कोई नहीं बताते.
हमको खुद ब खुद समझ में आ जाता है. आई टेल यू व्हाट, ये जो वेस्टर्न सिस्टम है ना, देखिए कितना अजीब तरीका से हमारे दिमाग को पोल्यूट करता है. जब बच्चे थे, मे बी योर फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास, जब आपको पहले बार सब्ट्रैक्शन बताया, सी हाउ दिस नॉलेज गोज इनटू योर ब्रेन. योर टीचर इज टीचिंग यू सब्ट्रैक्शन. शी सेड, चिल्ड्रन, इज 2 minus 9 possible? Not possible. The teacher says, then borrow from the neighbor. Listen to the sound. The sound went into your ears. It went into your subconscious mind. It got settled there. खैर आपका स्कूल खत्म हो गया, कॉलेज खत्म हो गया, आप जॉब भी आ गया, बड़े भी हो गए आप. देन जब आप जॉब में आ गए, आपको कभी फाइनेंशियल क्रंच आ गया. जैसे फाइनेंशियल क्रंच आ गया, वो जो टीचर बोली ना बचपन में, इफ इट्स नॉट पॉसिबल, बोरो फ्रॉम द नेबर. दैट्स व्हाट वो वेस्टर्न वाले वो सिखाते. वैसा सिखाते, बाजू वाले से खींच लो, बाजू वाले को मारो, बाजू वाले से लूट लो. बट हमारा वैदिक कभी नहीं सिखाता लूटो मारो. वो कहता है सॉल्व करो, बुद्धि से सॉल्व करो. अब वही होता है वैदिक गणित में. इन वैदिक मैथ वी डोंट स्टार्ट फ्रॉम द राइट, वी स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट. इसका भी एक कारण मैं आपको बाद में इमीडिएटली बताऊंगा. आफ्टर दिस सब्ट्रैक्शन आई विल टीच यू व्हाई दिस वैदिक मैथ इज परफॉर्म फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. इट्स अ ग्रेट सीक्रेट व्हाट देवा से. ओके, लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट आई विल बी शोइंग द बेसिक मेथड, बाद में डायरेक्ट मेथड. 7 minus 2, तो पहले यहां पर 5 लिख दीजिए. राइट, लिख दिया ना. लिखने के बाद गो टू द नेक्स्ट नंबर. 4 minus 8 को क्या कहते हैं हम? मिसमैच. आई टोल्ड यू जस्ट नाउ, विलोकन में मिसमैच. वो पॉसिबल नहीं है. राइट, अगर वो मिसमैच है तो क्या करना है आपको? ये जो नीचे नंबर है ना बेटा, इसके पास आके इसको काट के सिर्फ एक नंबर कम करना है. इसी को हम बोलते हैं वैदिक गणित में एक मेन सूत्र है जिसका नाम है एक न्यूनेन पूर्वेना, यानी एक नंबर कम करो. तो 5 है तो 4 करो, 9 है तो 8 करो, 7 है तो 6 करो, 1 है तो 0 कर दो. ठीक है, एक नंबर कम करो. करने के बाद अच्छा आप सोचे कि सर ये एक निकाल लेना, एक ऊपर उधार देना है. नो उधार इन वैदिक मैथ. सी द ब्यूटी नाउ व्हाट वी डू नेक्स्ट. दिस विल लिटरली अमेज यू. वॉच दिस. व्हाट इज द बॉटम नंबर? 8. ओके ना. अब 8 का निकिलम कितना होता है? वेरी गुड. As he had the 2 must flash in the mind in seconds. That 2 add to 4. 6. Write 6 there and notice a magic. Even 14 minus 8 is also 6. We got using addition. See the beauty. अगला नंबर मैच है मिसमैच. तो 6 को काटो, एक नंबर कम कर दो. 6 निकिलम 4. Very good. 4 plus 3. Notice something that even 13 minus 6 is also 7. अगला मैच के मिसमैच, तो 7 काटो, मेक इट 6. 9 निकिलम 1 plus 2. That's your answer. All the subtractions using additions. कौन सा देश है बताए इतना आसानी से addition subtraction? Which country will teach you? That's our greatness of our Vedas. Okay, one more. In Vedic maths and Vedic memory. तो हमारे वैदिक कल्चर में there are so many jewels or so many subject matters, but unfortunately we are not aware of those things. So Prabhuji has especially come for us to tell you the techniques of Vedic maths and techniques of mind brain power boost up. So Prabhuji so far have trained 4.5 lakh students in all over world, around more than 15 countries. Genius record holders, and Prabhuji also having 5 world record holders. One is Genius world record holder. Second is Limca book record of holder. Third is global world record holder. Fourth is RHR record holder. Fifth is unique world record holder. Prabhuji also has bagged 2 national records also, and Prabhuji has been interviewed with so many channels, and especially have been interviewed by National Geographic. I think all of you know this famous channel, and Prabhuji is only trainer who trains in cryptic word memory feat, and Prabhuji is also give trainings in mind brain activation, mind power. So we are very fortunate
and Prabhuji has given special time to this Panjai Bagh temple devotees and to give you the special seminars on Vedic maths and memory. So I would request all of you just keep your mobile switch off either or silent mode, so that for 1 hour we will be very attentively hearing and understanding the important techniques and how we can boost our memory power. So I would request, please pay full attention at least for another 1 hour. So once again, we would be chanting Hare Krishna Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. And a small brief introduction about Prabhuji. Prabhuji, His Grace Asanand Prabhu. Prabhuji is especially arranging this kind of seminar to various temples of Delhi NCR. And Prabhuji is from ISKCON Bhagwat Mahavidyalaya. This school, Mahavidyalaya, is at Govardhan. So Prabhuji has a special taken time for this, for the benefit for all of us only. So I would request, please have your full attention for at least 1 hour. Thank you. Thank you, Prabhuji. Thank you. Record this one. Yes. Hare Krishna, everybody. It gives me immense pleasure today to be in your Punjabi Bagh ISKCON temple and give you all some tips in Vedic mathematics and something else also beyond that, okay? Now I said 90% इसलिए 10% तो ना हम डरते नहीं, हम तो बहुत डरते हैं उससे हम तो डरते नहीं, बहुत डरते आप मानो या ना मानो सभी लोग मैथ से डरते हैं। खैर अभी हमारे बारे में बहुत प्रशंसा हो रहा था, सर ये है, सर वो है, सर इतने बॉल रिकॉर्ड करे, सर ये करे, पर आपके उम्र में मैं भी बिल्कुल आपके तरह ही था, बिल्कुल डल, स्टडीज में डल, हर बार फेल। Yes, it's a fact which I have to accept. Nobody is by birth a genius. Genius बनते हैं हमारे खुशी से, हमारा ज्ञान से, हाँ या ना? लोग समझ सके हाँ सर इतना जीनियस है, बचपन से शायद जीनियस था, बिल्कुल नहीं। हम भी ऑर्डिनरी इंग्लिश मीडियम स्कूल से थे। मैकैलेस एजुकेशन सिस्टम जो आपको आजकल पढ़ा रहे हैं ना स्कूल्स में, ये है वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम, पता है आपको? इसको बनाया गया बुद्धिमानों के लिए नहीं, इसको बनाया गया बुद्धिहीनों को। ये बनाता है बुद्धिमान को बुद्धिहीन, पता है आपको? ये सिस्टम है, जो बच्चा जीनियस है वहां पर जाता है ना, वो बुद्धिहीन बन के बाहर निकलता है। यस, इट्स अ फैक्ट, आप मानो या ना मानो। ये जो ब्रिटिश वाले तकरीबन 1836 में इसको इंप्लीमेंट करे थे, इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम इंडिया में, जिसको हम बोलते हैं मैकैलेस एजुकेशन सिस्टम। इसको इसलिए इंप्लीमेंट करे कि आगे जाके पूरे इंडियंस ब्रिटिश के चमचे बने, ब्रिटिश के काम वाले बने। इसका डिजाइन बहुत क्लेवरली ये करे थे, बहुत तरीका से, बहुत क्लेवरली प्लान करके ये हमको दिया गया। और आज देखिए आप, इंडिया में 97% पीपल आर ओनली वर्कर्स, सिर्फ 33% लोग ये जो अपना कुछ से कुछ करते हैं। बट क्योंकि सबको हमको पता नहीं क्या करना है, कोई हमको गाइडेंस भी दिए नहीं, राइट? बस सब लोग भाग रहे स्कूल, हम भी भागो स्कूल, कॉलेज जा रहे, क्यों जा रहे पता नहीं, सब लोग बाजू वाले भी हम भी जा रहे कॉलेज। इंजीनियरिंग करे, क्यों इंजीनियरिंग करे? क्योंकि कोई ने बोला इंजीनियरिंग करने तो अच्छा पैसा आएगा, कोई बोला डॉक्टर बनो, डॉक्टर बने तो पैसा आएगा। बस ये दो ही है, इंजीनियर डॉक्टर, और दोनों में अगर नहीं जमा तो लॉयर बनो। बस 4-5 प्रोफेशन ही हमारे पास, उससे बढ़ के कोई सोचता हुआ इंडियन बोले तो ये 3-4 प्रोफेशन ही करना है। पर हमारे प्राचीन काल में, इफ यू टेक इंडिया, इंडिया वॉज द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टिल 16th सेंचुरी, पता है आपको? इसका एक निकनेम था, पता है आपको? इंडिया का एक निकनेम था, ये सबको पता है, राइट?
कि इंडिया इतना रिश्ता कि मैं क्या बताऊं ब्रिटिश वालों को। इसलिए ये पूरे लोग जितने भी कंगाल थे, ये मुगल, ये तुर्क, ये ऊपर से मंगोल, फिर यूरोप से पहले आए पोर्चुगीज, बाद में आया डच, बाद में आया फ्रेंच, बाद में आया ब्रिटिशर्स, ये सब इंडिया को अटैक करे। व्हाई नॉट अदर कंट्री? इंडिया इतना रिश्ता क्या बताऊं मैं ब्रिटिश वालों को। ब्रिटिश वाले क्या किए, वो लोग बहुत क्लेवर थे, ये लोग बहुत कम पॉपुलेशन था। आज भी अपना इंग्लैंड जो है इंडिया के एक छोटा स्टेट के उतना कंट्री है वो, और वहां से सिर्फ निकले कुछ 10 से 15 हजार गोरे लोग निकले थे। वो 10 से 15 हजार गोरे लोग नॉट ओनली इंडिया, ऊपर चाइना, इधर जापान, इधर म्यांमार, उधर सिंगापुर तक पूरा राज कर लिए। कैसे करें? बुद्धि बल से। गॉट इट? तो ये लोग एक्चुअली क्या करे, हमारे इंडिया में ज्यादा अटैक हुआ क्योंकि इंडिया में इतना सोना था, मैं क्या बताऊं मैं। ये जो पूरा सोना इंग्लैंड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इनको लगा 120 साल। पता है आपको? इतना सोना था। उस जमाने में क्या बहुत शिप नहीं थे, इंग्लैंड से इंडिया को आने का 15 से 20 शिप थे, तो पूरा शिप भर भर के भेजे। फिर थोड़े दिन में और भी नया शिप बनाए, वो 15-20 शिप बने, 30 से 40 शिप बने, फिर भर भर के भेजे। फिर वो थोड़े दिन के बाद वो 100 के ऊपर शिप चले गए, फिर भी भर भर के लेके गए। ऐसा भर भर के लेके जाने के बावजूद भी 120 साल लगा हमारा पूरा सोने का संपदा वहां पर रवाना करता। वो लोग समझे कि इंडिया का पूरा सोना हमने ले लिया। लेकिन हाल ही में 2015 में पता चला अनंत पद्मनाभ स्वामी टेम्पल के बारे में। पता है आपको? केरला में एक टेम्पल है अनंत पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, वहां पर हजारों टन सोना मिला। 1000 किलो नहीं, हजारों टन। खैर ये तो एक एक टेम्पल है, ऐसा न जाने इंडिया में ऐसा कितने सीक्रेट टेम्पल्स है जहां पर इससे भी ज्यादा संपदा छुपा है। वो ब्रिटिश समझे कि हमको पूरा सोना मिल गया और सोचे कि इंडिया को हमने गरीब बना दिया। इम्पॉसिबल। इंडिया को गरीब बना दिया पैसे से, बट नॉट इन टर्म्स ऑफ बुद्धि से, बिल्कुल नहीं। आज भी आप देखो पूरा दुनिया में इंडियंस का ज्यादा डिमांड है क्योंकि इंडियंस बाय नेचर बहुत बुद्धिमान होते हैं। वो हमारा परंपरा से हम निकले, वो कौन सा लीनियज से? राम जी, राइट, और कृष्ण जी, ये लीनियज सब निकले। वो निकले बारबरिक, क्या बोलते हैं बारबरिक, माने जो जंगली लोग होते हैं ना, वो निकले वो वाला लीनियज से। इससे सबको लूटते हैं, मारते हैं। हम निकले अच्छे संप्रदाय से, हम निकलते बाय नेचर बुद्धिमान निकलते। इसलिए दुनिया में कहीं भी ले लो, अमेरिका में ऑलमोस्ट 70% डॉक्टर्स आर इंडियंस, नासा में 36% एम्प्लॉयज आर इंडियंस, माइक्रोसॉफ्ट में 40% प्लस एम्प्लॉयज इंडियंस। क्यों? और जितने भी टॉप कंपनीज है उनके सीईओस कौन है? इंडियंस है। जैसे कि गूगल का कौन है? सुंदर पिचाई कौन सा देश का है? अमेरिका का है? इंडिया का है। और जितने भी टॉप कंपनीज है दुनिया के, इन सबके सीईओस इंडियंस ही है क्योंकि इनको पता है इंडियंस का जो बुद्धि है वो कोई इसको मैच नहीं कर सकते। गॉट इट? लेकिन क्या हुआ, जैसे हमारा इंडिया, आपको पता है कि आपका जो हस्तिनापुर है, ये कहां पर है सर? हस्तिनापुर यही तो है आपका दिल्ली। इट वाज एन अटैक फॉर मोर देन 1200 years। समवेयर ये जो तुर्क थे ना, द पीपल फ्रॉम टर्की, दस अटैक इन 860 में कुछ अटैक शुरू कर दिए इंडिया में। वहां से लेकर 1947 तक आपका जो हस्तिनापुर जो बोलते हैं दिल्ली, इट वाज अटैक 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 अटैक। कि यहाँ पर इतना सोना था क्या बताऊं मैं। इट वॉज द सेंटर ऑफ, राइट फ्रॉम द डेज ऑफ रामायण महाभारत से लेके आज तक हमारा अखंड भारत का कैपिटल रहा हस्तिनापुर। दिल्ली तो आप नया नाम दिया अपन, पर ये था हस्तिनापुर। पता है आपको? यस। तो दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ अ कंट्री। आजकल बच्चे बोलते हैं हमारा देश क्या है, गरीब देश है, अमेरिका अच्छा है, ऑस्ट्रेलिया अच्छा है, यूरोप अच्छा है, हमारे पास क्या है? बहुत कुछ है हमारे पास जो कोई भी देश के पास नहीं। खैर फिलहाल तो हम पैसे के मामले में गरीब है, लेकिन कभी भी नहीं रहेंगे। बेटा जो भी अमीर और गरीब बनता है पैसे से नहीं बनता है, अपना बुद्धि से बनता है। यस, मानते आप? ऐसे भी लोग थे जो 1 साल के अंदर 1000 करोड़ गंवा दिए उनका वीक बुद्धि से, और जो लोग गरीब थे 1 साल के अंदर बिलियनियर बन गए। किससे? अपने बुद्धि से। वही तो बोलता हूं मैं, हमारा बुद्धि से ही हमारा सक्सेस, राइट? हमारा विकास जो है हमारा बुद्धि से होता है। वही तो भगवान ने दिया। आपको पता है कि हमारे धरती में 84 लाख जीव जंतु है। पता है आपको?
अगर आप जानवर को गिनना चाहते हैं, आप जैसे कि हाथी है, गेंडा है, जिराफ है, स्नेक है, ईगल है, ऐसा आप गिनना चाहते हैं, आपको गिनना होगा 84 लाख। ओके, पर ये 84 लाख जानवर जो है, इनमें से एक ही एक जानवर है जो सबसे खतरनाक, सबसे डेडली और सबसे डेंजरस है, सबसे पावरफुल है। कौन सा है वो जानवर? Are you sure? Yes, your answer is right. Human beings. पर सर आपने तो बोला जानवर, हम भी है जानवर के एक जाति, पता है आपको? साइंटिफिकली वी आर कॉल्ड एज, व्हाट इज साइंटिफिक नेम फॉर ह्यूमंस? नो, अपना एक साइंटिफिक नाम होता है। लेट्स सी हु कैन आंसर दिस। होमो सेपियंस, दैट्स द राइट आंसर। होमो सेपियंस इज द राइट टर्म टू बी यूज्ड। ओके, राइट। तो ये जो होमो सेपियन है, बाकी जीवियों से सबसे शक्तिशाली है, सबसे पावरफुल है। क्यों, बता सकते हैं आप? हिंदी में अच्छा बताया। लेट मी, ओके, जस्ट कीप इट सर। हाँ बेटा बताया। हमें जानवरों से सबसे ज्यादा बुद्धि है, और दूसरा हम उस बुद्धि का इस्तेमाल कर सकते हैं। यस, नाउ व्हाट डू यू कॉल बुद्धि इन इंग्लिश? इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस, दैट्स राइट, वेरी गुड आंसर। भगवान ने सिर्फ इंसान को इंटेलिजेंस दिया और कोई भी जानवर को इंटेलिजेंस नहीं दिया। पता है आपको? ठीक है, देखिए हमारे पास क्या क्या, हमारे पास क्या नहीं है। हमारे पास साइकिल है, साइकिल ऑर्डर, आजकल बड़े बड़े गियर साइकिल निकल गए, राइट। हमारे पास मोटर बाइक है, मोटर बाइक है नहीं अपना हीरो होंडा नहीं, ऐसे ऐसे मोटर बाइक है, पता है आपको? कावासाकी निंजा, हायाबुसा, हार्ली डेविडसन, पता है आपको? एक एक 5000 सीसी, 8000 सीसी गाड़ी भागा है तो 200 किलोमीटर स्पीड में आता है, पता है आपको? ऐसे बाइक है। बाइक क्या, हमारे पास कार है। कैसे कैसे कार है पता है? मारुति कार भी नहीं, उससे भी अच्छे अच्छे कार है। यस, बेंटली है, फेरारी है, रोल्स रॉयस है, इतने कुछ है ना, बेंज है, ऑडी है, राइट। कार क्या, हमारे पास बसेस भी है, उससे भी अच्छा एडवांस। हमारे पास बसेस है विच आर कॉल्ड एज स्केनिया एंड वोल्वो। इतना पॉश बस है, अंदर जाते ही ओ माय गॉड लगता है कि कुछ पैलेस में चले गए हम। हमारे पास बस क्या, ट्रेन भी है, पैलेस ऑन व्हील्स। बुलेट ट्रेन भी पता है आपको? जो जाते पर आवर विच कैन ट्रैवल एट 500 किलोमीटर्स, उससे भी ज्यादा आजकल जो लेटेस्ट है। क्या ट्रेन, हमारे पास प्लेन भी है जो हवा में उड़ता है। क्या प्लेन, हमारे पास रॉकेट भी है विच कैन टेक इट टू अदर प्लैनेट्स। हमारे पास क्या, हमारे पास कंप्यूटर है, इंटरनेट है, गूगल सर्च है। बोलिए आप मुझे किस जानवर के पास ये टेक्नोलॉजी है? कोई भी एक जानवर जिसके पास साइकिल है, मोटर बाइक है, कंप्यूटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, एसी है, कौन सा जानवर है वो? एक भी नहीं है। गॉट इट? बिकॉज भगवान ने सिर्फ मनुष्य को बुद्धि दिया, इसलिए मनुष्य का इतना विकास हुआ। गॉट इट? मनुष्य चाहे तो दुनिया को ऊपर नीचे भी कर सकता है। ओके, लेकिन क्या है बेटा, एक चीज मैं आपको बताता हूं, जो जानवर है उनका जो इंटेलिजेंस है वो भगवान उसको नेचुरली एक्टिवेट होने का वर दिया। जैसे कि मछली है, क्या कोई मछली को तैरना सिखा सकता है? या वो नेचुरल आएगा उसको? नेचुरली आएगा ना तैरना। क्या कोई जाके सिखाता क्या? उसको मम्मी सिखाती क्या, ए मछली आ जाओ, तुम्हें को पैदा हुआ है ना, तुम भी मछली हो तो तैरना सीखो, सिखाएगा कोई भी? वो बाय नेचर आएगा। कोई चिड़िया है, कोई उसको फ्लाइंग सिखा सकता है या ऑटोमेटिक उड़ेगा वो? बाय नेचर। उसको कोई ट्रेनिंग, जैसे हम लोग जाते हैं पायलट ट्रेनिंग, हमको ट्रेनिंग लेना पड़ता है फ्लाइट कैसे उड़ाना है, उनको ट्रेनिंग जरूरत नहीं, इट विल एक्टिवेट डायरेक्टली। जैसे आपको और क्या है, वी हैव दिस, ओके, हॉर्स है, घोड़ा। क्या घोड़े को कोई ट्रेनिंग देना है रनिंग का? कम ऑन घोड़ा, तो टाइमिंग कितना है, कम ऑन भागो अभी। वो नेचुरल आएगा ना उसको, तेज भागने का उसको बाय नेचर आएगा ना, क्या उसको कोई ट्रेन करता है? जैसे आम है, आम के अंदर मिठास आती है, या कोई हर रोज आके उसको इंजेक्शन देता है क्या शुगर का? चलो मिट्टा बने आम तुमको, या इमली में खट्टा देता है इंजेक्शन, खट्टा बनो तुम, कोई देता है ऐसा? दे विल एक्टिवेट नेचुरली। सांप में पॉइजन जमा होता है बाय नेचर, या कोई जाके उसको अंदर इंजेक्शन देता है क्या? सो दीज थिंग्स बाय नेचर दे गेट एक्टिवेटेड। गॉट इट? लेकिन मनुष्य में भगवान दिया बुद्धि, लेकिन ये बुद्धि नेचुरली एक्टिवेट नहीं होता है। इट विल नॉट एक्टिवेट नेचुरली। अगर वो नेचुरली एक्टिवेट हो गया, इंसान बन जाएगा, क्रूर बन जाएगा वो। आपको पता है कि हमारे पूर्व काल में जो अपना पुराणों में कुछ राक्षस थे, वो पहले अच्छे थे। वो लोग तपस करने से पहले वो लोग बहुत अच्छे लोग थे। वो लोग सोचे कि मैं कुछ उद्धार करूंगा इस देश का या हमारा राज्य का। वो ब्रह्मा जी को या शिव जी को